हाँ जी। आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ इनर्शिया है। आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ इनर्शिया है। इनर्शिया क्या होता है? काम को करते रहने की हैबिट। आप जो काम कर रहे हो उसी काम को करते रहना चाहते हो, और यदि हम आपको बार बार डिस्टर्ब करके हर बार काम बदलते हैं, आप इरिटेट होते हो, गुस्सा होते हो। दैट इज व्हाट इज योर इनर्शिया। कुछ लोगों के अंदर इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है और कुछ के अंदर इनर्शिया कम होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसके अंदर इनर्शिया नहीं होता। हर एक के अंदर होता है। तो वो इनर्शिया बेसिकली हर तरह से डिफाइन होता है। अपन सिंपल काइनेमेटिक्स में एनएलएम में पढ़ के आए इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एनएलएम का वो लॉ ऑफ इनर्शिया था। वहां पर अपन ने वर्ड इनर्शिया को समझा कि इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है ना, inertia is a tendency of a body by virtue of which आप a body at rest try to remain at rest and a body in motion try to remain in uniform straight line motion। वो inertia किसका था? वो inertia था ट्रांसलेटरी मोशन का। लेकिन आप एक चीज देखो कि आपने सभी ने कुछ ना कुछ खिलौने खेले होंगे। जैसे हम लोगों के समय पे बचपन में लट्टू चलता था। अब लट्टू क्या होता था, उसमें लकड़ी का एक बल्ब टाइप का बॉल टाइप की बनाते थे लकड़ी का, और उसके नीचे कील लगी रहती थी नीचे। अब उसमें हम लोग रस्सी बांधते थे धीरे धीरे धीरे। इस तरह से हम लोग उस पर रस्सी बांधते जाते थे एक, और रस्सी बांधने के बाद ये ऐसा, ये रस्सी है, ओके, ये ऐसा रस्सी बांध, और फिर हम रस्सी खींच देते थे तेजी से, ठीक है ना। हाँ, क्लियर। पूरा तेजी से हम रस्सी खींच देते थे, तो उससे क्या होता था, वो लट्टू घूमता था। फिर इसी का थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन आ गया बेबलेट। इसी का मॉडर्न वर्जन आ गया बेबलेट, ठीक है ना। तो बेबलेट में क्या है, बेबलेट में आपके पास में एक ग्रिपर टाइप का आता था, उसमें आप बेबलेट को फंसा देते थे। उस ग्रिपर में पीछे से एक प्लास्टिक की वो होती थी जो उसको तेजी से घुमाती थी, और वो जब तेजी से घूमता था वो अलग कर देते थे उसी समय, तो फिर वो काफी देर तक घूमता था। सो दैट इज बेबलेट। तो बेसिक चीज यहाँ पे तीनों में अपन ने ये देखा कि उनमें आपने तो एक बार घुमा दिया, उसके बाद वो बहुत देर तक घूम रहे हैं। तो वो बहुत देर तक क्यों घूम रहे हैं? इसका मतलब उनके पास घूमने का इनर्शिया है। इसका मतलब उनके पास घूमने का इनर्शिया है। अर्थ में दिन और रात कैसे होते हैं? अर्थ पर दिन और रात कैसे होते हैं? अपन हमेशा कहते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ की खुद की अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन की वजह से, उसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। सन के चारों तरफ घूमता है, उसकी वजह से ईयर होता है। सन के चारों तरफ घूमने की वजह से ईयर होता है। लेकिन डे और नाइट का फॉर्मेशन अपनी एक्सिस पे घूमे। तो भैया अर्थ घूम रही है, कितने सालों से घूम रही है, अपने आप घूमे जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती, ठीक है ना। क्लियर क्लियर। तो ये क्या है यहाँ पे, रोटेशनल इनर्शिया। तो इस तरह से अपन देखें तो यहाँ पे अपन को रोटेशनल इनर्शिया समझ में आता है। तो ये रोटेशनल इनर्शिया होता क्या है? अब ये रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है, ठीक है ना बेटा। तो रोटेशनल इनर्शिया की जब अपन बात करते हैं तो बेसिकली उसी का नाम हम कह देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट वर्ड जो है, मोमेंट वर्ड किसी भी चीज के रोटेशन से संबंधित है। मोमेंट ऑफ फोर्स कह रहे हैं हम, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ? फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट, टॉर्क, उसको कहते हैं। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट, उसको एंगुलर मोमेंटम कह देते हैं। मोमेंट ऑफ मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कह देते हैं।
इसका मतलब मूवमेंट वर्ड जिसके साथ अटैच कर देते हैं अपन, मूवमेंट वर्ड जिसके साथ अटैच कर देते हैं, वो क्या हो जाता है उस स्थिति में, जब हम किसी के साथ मूवमेंट वर्ड ऐड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो वो रोटेशनल का। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज इनर्शिया ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना। अब पॉइंट आता है कि भाई मैं बाजार से 2 लट्टू खरीद कर लाया, ठीक है ना, मैं बाजार से 2 लट्टू खरीद के लाया, एक लट्टू में क्या किया मैंने, उससे डिजाइन करके बनवाया मैंने लट्टू। मैंने कहा कि एक में क्या करो, तुम सेंटर में आयरन भर दो, लकड़ी का लट्टू लो, बीच का हिस्सा होलो करो और उसमें आयरन भर दो, तो नीचे अंदर का हिस्सा, अंदर की जो छोटी बॉल है वो सॉलिड वाली बॉल आयरन की बॉल हो गई, और उसके ऊपर वुडन का कवरिंग हो गई, ओके, उसके ऊपर वुडन की कवरिंग हो गई, और फिर उसमें से अपन ने एक नेल निकाल लिया। दूसरा मैंने क्या किया, दूसरे में मैंने अंदर रखा वुड, वुड का इस पे, और फिर उससे कहा कि इसके ऊपर आयरन का खोल चढ़ा दो, आयरन का इसके ऊपर शेल चढ़ा दो, ठीक है ना, और टोटल मास सेम ही रखना है, मास हमें सेम ही चाहिए, क्लियर। जितना आयरन लेते हो पहले में, उतना ही आयरन दूसरे में लो, जितनी वुड पहले में ले रहे हो उतनी वुड दूसरे में लो, तो टोटल मास हमेशा सेम, ठीक है ना। और फिर इसमें भी कील लगा दी मैंने, और अब क्या किया मैंने, रस्सी बांध के इसको भी घुमाया और इसको भी घुमाया, और अब मैं देख रहा हूं बड़े मजे से, वाह दोनों घूम रहे हैं, ठीक है ना। अब दोनों को घूमते घूमते देखते देखते देखा क्या यार, इनमें से एक जल्दी रुक गया, दूसरा देर तक चल रहा है। जो जल्दी रुक गया उसका इनर्शिया कम, जो देर तक चल रहा है उसका इनर्शिया ज्यादा, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब, फिर मैंने कहा उनको, अच्छा हो सकता है ये तो बाई चांस हो गया हो, मैंने सोचा हो सकता है ये बाई चांस हो गया हो, तो मैंने क्या किया, दोबारा लिया, खेलने में तो मजा आ ही रहा था, दोबारा मजे लूटते अपन, तो फिर बांध दिए, फिर दोनों रस्सियों को खींच दिया, फिर दोनों घूम रहे हैं, फिर देखा यार, हाँ बहुत बचपन की याद आती है ना, फिर देखा यार ऐसा है, जो पहले रुक गया था पिछली बार, इस बार भी वही पहले रुक गया, जो पिछली बार पहले रुक गया था इस बार भी वही पहले रुक गया, यार इसका मतलब उसकी तो आदत ही खराब है, वो जल्दी रुक जाता है। अरे आदत खराब नहीं, उस बेचारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ठीक है ना। तो अब यहां से समझ में आ गया कि यार आप किसी को गोल घूमने के लिए छोड़ दो फ्री, और जो ज्यादा देर तक घूमता रहे उसका इनर्शिया ज्यादा, ठीक है ना, उसका इनर्शिया ज्यादा। वाह गुड, मजा आ गया, समझ में आ गया इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया होता क्या है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होता क्या है। अब बात आती है निकालते कैसे हैं, इनमें से दोनों में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, जिसके अंदर आयरन था बाहर लकड़ी थी, या जिसके बाहर आयरन था अंदर लकड़ी थी, दोनों में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। भाई सर ने ये तो बता दिया कि भाई दो में से एक तेज घूम रहा था, ज्यादा देर तक घूम रहा था, तेज नहीं ज्यादा देर तक घूम रहा था, लेकिन कौन घूम रहा था ये मैंने अभी नहीं बताया, ना मैं अभी बताने वाला, ये तुम लोग सोच सको तो तुम सोच लेना, तुम बता देना मुझे यदि, है ना। अभी तो अपन देखते हैं, अच्छा लोगों ने आंसर बताना ही शुरू कर दी, अरे हल्का कोई नहीं है भैया, हल्का कोई नहीं है, मैंने कहा था ना दोनों के मास बराबर रखने हैं, ठीक है ना, दोनों के मास बराबर रखने हैं, इस बात पे हो जाए, ठीक है। अबे लकड़ी वाला लिखना था, लड़की वाला क्या लिख दिया, हाँ लकड़ी वाले ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, तो यहां से अब अपन ने इस चीज को देख लिया कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से है ना। आंसर अभी नहीं बताता भाई, इतनी जल्दी थोड़ी इन्हें बताऊंगा। हम्म,
अब अपन देखें फॉर्मूला। तो फॉर्मूला निकालते कैसे हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन से गिव्स बर्थ टू द फॉर्मूला ऑफ MI. MI stands for moment of inertia. Okay. तो MI का जो भी फॉर्मूले निकाले अपन ने, भाई कोई तो बेस होना चाहिए, कहां से निकाल लिए? अब अपन चूंकि डेरिवेशन में तो जाएंगे नहीं बेटा, तो इसलिए मैंने केवल बस बता दिया अपन कॉन्सेप्ट कि वो निकाले कहां से थे, काइनेटिक एनर्जी से। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में अपन को पता है ना कि लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल के पास v इक्वल टू आर ओमेगा होती है, रोटेशन में v इक्वल टू आर ओमेगा होती है हर पार्टिकल के पास। तो अब यदि अपन देखें तो कोई भी यदि पार्टिकल है, ये एक्सेस है, तो ये पार्टिकल है r डिस्टेंस पे, तो इसके पास यदि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसके पास वेलोसिटी होगी v इक्वल टू आर ओमेगा, इसका मास भी होगा m। इस तरह से हर पार्टिकल का मास m r v सबका सम करते जाओ और उसके बाद उसको आई ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख दो, तो जो आई आता है दैट इज, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां पर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकाला? बोले भाई आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाती है? हाफ एम बी स्क्वायर। बोले हाँ। बोले वहां पे मास क्या है? बोले m। v क्या है? बोले वेलोसिटी। बोले मास को आप ज्यादा है तो आप कहते हो इनर्शिया ज्यादा? बोले हाँ। मास कम है तो बोले इनर्शिया कम? बिल्कुल हाँ। याद है फुटबॉल वाला किस्सा? मैंने फुटबॉल बनवाई थी तुम लोगों के लिए, भूल गए या याद है? याद है लोहे की फुटबॉल बनवाई थी, उस पर पूरा हाँ कलर करवाए थे, हेक्सागोनल हेक्सागोनल, और फिर तुमसे कहा था किक मारो, तो सेब तो फुटबॉल का ही था, है ना? फिर क्यों टांग टूट गई थी? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा था। ठीक है ना? तो इसका मतलब वहां पर मास क्या रिप्रेजेंट करता था? वहां पे मास इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है ना? और वी केस को रिप्रेजेंट करता था वेलोसिटी को। बोले तो एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का भी फॉर्मूला हाफ इनर्शिया का रिप्रेजेंटेशन इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, और बस इससे कंपेयर करके आपने सारे फॉर्मूले बना, इसी से अपन कंपेयर कर लेते हैं और अपने सारे फॉर्मूले आ गए। अब देखो इसमें दो तरह की बॉडीज होती हैं, नंबर वन और डिस्क्रीट बॉडी। डिस्क्रीट बॉडी का मतलब क्या है? डिस्क्रीट बॉडी का मतलब है पॉइंट मासेस। तो पॉइंट मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, अच्छा आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आई इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला इज आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर में, यहां पर आई का जनरल फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है? तो यदि अपन डिस्क्रीट मासेस के लिए बात कर रहे हैं आई, तो क्या हो जाएगा? आई सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 से n। इसी चीज को कहने के लिए तरीका क्या हो सकता है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? वेयर r1 r2 r3 are perpendicular distance from axis of rotation, जिसको अपन शॉर्ट में वर्ड नाम दे देते हैं रेडियस। ठीक है ना? जिसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? रेडियस।
अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन उठता है कि क्या किसी बॉडी का फिक्स होता है? किसी एक बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फिक्स होता है? आंसर आता है नहीं। किसी एक बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं होता, वो एक्सिस की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना? यस, एक्सिस की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। तो एक ही बॉडी का, मान लीजिए मैं इस पेन की बात करूं आपसे, अब आप इस पेन को ऐसा भी रोटेट कर सकते हो बेटा, ये ऐसा भी रोटेट हो सकता है बेटा, और ऐसा रोटेशन में इसकी एक्सिस कैसी होगी? रोटेशनल की एक्सिस कैसी मानते हैं हमेशा? एक्सिस एक्सिस ऐसी मानते हैं जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ऐसा हम वायर इसके अंदर से आर पार डाल दें, एक वायर हम इसके अंदर से आर पार डाल दें, तो वो वायर इसको रोटेट करने में सपोर्ट करेगा ना, एक्सिस की तरह मदद करेगा, उसको सपोर्ट दे देगा रोटेशन करने, तो वो उसकी एक्सिस कहलाएगा। दूसरा, हम इस पेन को ऐसा भी गोल घुमा सकते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा भी है। अब इसमें क्या करें, एक वायर या एक कील हम यहां से आर पार कर दें, एक कील को हम इसमें आर पार कर दें बेटा, है ना, और अब उस कील के अबाउट हमें देखें ये इजीली रोटेट कर रहा है, उस कील के अबाउट यदि हम देखें तो ये इजीली रोटेट कर रहा है। क्या ये चीज क्लियर? तो इस तरह से क्या हो जाएगा बेटा, हमारे लिए वो कील क्या हो गई, वो कील उसकी एक्सिस हो गई। और अब अपन ध्यान से देखें तो ये पेन पहले ऐसा रोटेट कर रहा था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग था, और इस कील के अबाउट रोटेट ऐसा कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। पेन वही है, पेन वही है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बदल गया। तो इसका मतलब ये कहलाया कि एक ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये समझ में आया बेटा? तो अब इसके बेसिस पर अपन देखें तो अपने पास ये फॉर्मूले हो गए। तो कई बार ये होती है स्थिति, कई बार स्थिति ये होती है कि अपन कहते हैं कि नहीं सर, मैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट बताओ, आई अबाउट एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखना बेटा, ये एक्स एक्सिस है। अब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस आप लोगे एक्स एक्सिस से, वो डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगी। एक्स कोऑर्डिनेट इसका डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका डिस्टेंस कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ठीक है ना? यदि अपन एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो जो इसकी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वो उस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट का, ये मान लीजिए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये x1 और ये पॉइंट y1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x1, y1। हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये बात से सहमत हो बेटा आप सभी? है ना, इससे सहमत हो? सभी को समझ में आ रहा है? चलो, अब आप मुझे बताओ कि यदि मैं आई अबाउट एक्स एक्सिस लूं, एक्स एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, तो पॉइंट की डिस्टेंस, मास की डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी मुझे? y1। मास की डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी? y1 या y, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि अभी अपन ने लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये एक्सिस है, इस एक्सिस से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। चलो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई एक्सिस के अबाउट। तो बताइए अब डिस्टेंस क्या लेंगे? वाई एक्सिस के अबाउट के लिए अब डिस्टेंस क्या आ जाएगी? एक्स आ जाएगी। क्या ये चीज क्लियर? चलो, अब एक और तीसरी चीज पूछता हूं, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात कर रहा हूं, जेड एक्सिस। अब बताओ डिस्टेंस क्या लेंगे? अब आंसर दे दिया तो मान जाऊंगा, मजा आ जाएगा। सही आंसर दो, सही आंसर, सही आंसर, पूरा प्रॉपर आंसर। नहीं, ये आंसर गलत है बेटा, एक्स वाई नहीं होगा, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों ही आएंगे, लेकिन संजीवनी कहीं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है अभी। यस, ये पूरा सही आ गया मीनाक्षी का, बिल्कुल सही, पूरा परफेक्ट करेक्ट, मीनाक्षी ने पूरा आंसर सही दे दिया।
मीनाक्षी जीत गई आज, क्या बात है ना। हाँ जी, अरे वाह, सकीना कैसे पीछे रहेगी। लो सकीना का भी आंसर लो। अरे वाह, अवनीर भी, क्या बात है, गुड यार, मजा आ गया। नहीं अभी कुछ बच्चे, हाँ काफी बच्चों ने सही, बिल्कुल सही, इसका रूट ले लोगे देवयानी, आई कैप जे कैप बिल्कुल सही बता दिया, बदमाशी, गुड। तो अब अपन देखें, तो हम ये कह सकते हैं आई एक्स के लिए, फॉर आई एक्स, ध्यान से लिखना, फॉर आई एक्स r is equal to under root of x square plus y, sorry, y square plus z square. For iy, r is equal to under root of x square plus z square. For iz, r is equal to under root of x square plus y. देखो मैंने ये तीनों लिख दिया बेटा। अब इस केस में चूंकि अपन ने z कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं था, तो z की वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या आ गया, r इक्वल टू y आ गया। लेकिन अब यहां से आपको एक जनरल फॉर्मूला मिल गया, कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं है, फिक्स, कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते हो कि सर ने क्लियर कह के रखा है, सर ने क्लियर बताया है कि जब x एक्सिस से लेना है तो भाई साहब r की वैल्यू क्या लोगे, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब y एक्सिस से लेना है तो r की वैल्यू क्या लोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के अंडर रूट में से बस वो टर्म हटा देते जिसके अबाउट एक्सेस है, ठीक है ना, जिसके अबाउट एक्सेस है वो टर्म हटा। क्या ये पॉइंट समझ में आया बेटा, ठीक है ना। अब ये याद भी रखना अपन को, है ना, वी हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग, क्लियर, इसको याद भी रख। ये किसके लिए हो गया बेटा, फॉर डिस्क्रीट बॉडी, ये किसके लिए था, फॉर डिस्क्रीट। दूसरा इसको इरेज कर दो, ऊपर ऊपर वाला इरेज कर दो बेटा, सर कौन सा बेटा, मैंने ये कहा है, रिपीट कर रहा हूं मैं पॉइंट को, कि एक्स एक्सिस के अबाउट जब हम लेते हैं डिस्टेंस, अच्छा परफेक्ट, हाँ, कि जब भी हम किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट की, तो हमें उस एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन खींचनी होती है। किससे परपेंडिकुलर, एक्सिस से परपेंडिकुलर, जो उस पॉइंट पर होकर जाए, जो उस मास से होकर जाए। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन जो उस मास, हमने ये एक्स एक्सिस के अबाउट लिया, तो एक्स एक्सिस से हमने परपेंडिकुलर खींचा, वैसी लाइन खींची जो उस पॉइंट पर जाए, ठीक है ना। वाई एक्सिस से लिया तो क्या किया, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन खींची, तो हमेशा हमें आर की वैल्यू वो लेनी है जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। इज इट ओके प्रज्वल, ओके, चल अब अपन देखेंगे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। कंटिन्यूअस बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है ना। फॉर कंटिन्यूअस बॉडी क्या कहेंगे हम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन में आ जाएगा आई, ठीक है ना, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर और उस आर पर डीएम, ठीक है ना, आर स्क्वायर इंटू डीएम, जहां आर, अब डीएम क्या है, डीएम कैसे बनाते हैं, ये चीज अपन ऑलरेडी सीख भी चुके हैं, फिर भी दोबारा मैं सिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। याद करो सेंटर ऑफ मास निकालते समय, कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालते समय अपन ने आर डॉट आर इंटू डीएम अपॉन डीएम का इंटीग्रेशन किया था, ठीक है ना, वहां पर भी। तो ये सेम वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस आर की जगह आर स्क्वायर आ गया, और डिवीजन का जो एम था वो हट गया डिनोमिनेटर, बस। तो ये सीधा सीधा सा कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, किसी भी एक्सिस के अबाउट, जहां पे आर फिर से क्या है,
तो संडे तक तो याद करने का कोई टेंशन नहीं, बस केवल क्लास अटेंड करो एंड दैट्स ऑल। आज का आपका होमवर्क क्लियर है। आज शाम को 7 से 8 अपन मिलते हैं रिवीजन के लिए। पहले रिवीजन